स्वागत है साथियों फिर से एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम सीखने वाले कि एनआरएलएम वीपीआरपी सर्वे किस प्रकार से करना है और इसमें एसएचजी लेवल की जानकारी आपको कैसे भरनी है। तो आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना है, क्योंकि मैं इसमें आपको एसएचजी लेवल पर आजीविका योजना की पूरी जानकारी भरना सिखाऊंगा। और हाँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो में सबसे पहले देखते हैं कि हमें स्टार्टिंग में क्या दिखने वाला है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपको एक यहाँ पर होम पेज देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे ऊपर में आपको लैंग्वेज चयन करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज चयन कर सकते हैं। यहाँ से अपनी लैंग्वेज चयन करने के बाद आपको सर्वे स्टार्ट करना है। अब मुझे यहाँ पर हिंदी में पूरा सर्वे करना है, तो मैंने यहाँ पर हिंदी का ऑप्शन चूज़ कर लिया है। इसके आगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता होगा। ये ऑप्शन आपका बतलाता है कि आपके यहाँ पर आजीविका योजना में कितनी एसएचजी है। तो यहाँ पर मेरे पास आजीविका योजना के सर्वे के लिए 32 एसएचजी है, जो कि मुझे एलोकेट किए गए हैं। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जितने भी समूह है उसकी लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो आपको यहाँ पर पूरे 32 एसएचजी की लिस्ट देखने को मिल जाती है। इसी प्रकार से आप सबसे पहले यहाँ पर सर्वे स्टार्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना कि आप किस एसएचजी का सर्वे यहाँ पर करना चाह रहे हैं। वैध समूह में आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ें देखने को मिल रही होगी, जैसे कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर कितने हैं, तो यहाँ पर आपको 5 देखने को मिल रहे होंगे। साथ में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा हकदारी योजना और दूसरा है लाइवलीहुड योजना। तो ये मेरा एप्लीकेशन जो है ये अभी वर्तमान में डेमो एप्लीकेशन है, जिसमें कि यहाँ पर मुझे दोनों योजना देखने को मिल रही है। लेकिन जब आप अपने आईडी से लॉगिन करोगे तो वहाँ पर केवल आपको हकदारी योजना देखने को मिलेगी। तो जिसमें कि आपको सबसे पहले हकदारी योजना की जानकारी भरनी है, और जो लाइव स्टॉक सीआरपी है उसको यहाँ पर लाइव स्टॉक की जानकारी भरनी है। तो सबसे पहले आज हम सीखने वाले कि हकदारी योजना की जानकारी हम कैसे भरेंगे। तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ दिख रहा है, पहला है आपका प्रोफाइल और दूसरा है प्लान। तो हमें यहाँ पर इस वैध समूह का जितने भी मेंबर है, यहाँ पर हमारे पास 5 मेंबर है, तो ये पांचों मेंबर के यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या भरना है, प्रोफाइल। क्योंकि हमें सर्वे के दौरान सिखाया गया है कि हमें सबसे पहले उनकी प्रोफाइल जानकारी लेनी है। तो यहाँ पर मैं प्रोफाइल पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ तो जितने भी 5 मेंबर है सबके यहाँ पर मेरे को नाम प्रदर्शित होने लगे हैं। अब मैं यहाँ पर सभी मेंबरों की यहाँ पर प्रोफाइल यानी कि उनकी बेसिक जानकारी यहाँ पर भर दूंगा, और इसके बाद जो है कि मुझे यहाँ पर प्लान जो आगे का काम है वो यहाँ पर भरना है। जब भी आप ऐसा इंटरफेस आपके सामने आता है और जब भी आपको बैक जाना होता है तो यहाँ पर आप सीधे ऊपर में एक बैक बटन है, इसे क्लिक करके भी आप वापस जा सकते हैं। तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो वापस मैं फिर से आ गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ये बैक बटन का उपयोग कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर प्रोफाइल भरना है, इसके बाद मैं प्लान भरूँगा। तो मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ प्रोफाइल कैसे भरे जाए। अब जैसे वीना बैन है, यहाँ पर मैं इनकी जानकारी भर रहा हूँ। मैंने इनकी बैठक में सारी जानकारी ले ली है। तो यहाँ पर इनकी बेसिक प्रोफाइल हमें भरना है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा उम्र। तो यहाँ पर आपको इनकी उम्र डाल देनी है। उम्र यहाँ पर इनकी जो भी है वो आपको डालनी है। दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है घर के मुखिया। अब ये जो वीना बहन है ये क्या इस घर के अपने घर की मुखिया है या फिर परिवार की सदस्य है। तो वर्तमान में ये अपने परिवार की सदस्य हैं, तो मैं यहाँ पर सदस्य में टिक कर देता हूँ। अब इसके आगे आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे कि घर के मुखिया का नाम, वार्ड संख्या और वार्ड का नाम। तो ये बेसिक डिटेल आपको यहाँ पर भर लेनी है। तो मैं यहाँ पर इनके घर के मुखिया का नाम डाल दे रहा हूँ, और ये है वार्ड संख्या इनकी, और ऐसे मैं वार्ड का नाम भी यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। ये जानकारी आपको भरने के बाद यहाँ पर लास्ट में 2 ऑप्शन मिलते हैं, पूर्व और अगला। पूर्व का मतलब है कि आपको वापस जाना है क्या, और अगला का मतलब नेक्स्ट स्टेज। तो मैं यहाँ पर अगला पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं अगला पर क्लिक करता हूँ मेरे पास फिर से एक नया विंडो सामने आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा है सामाजिक श्रेणी, यानी कि ये एसटी, एससी, ओबीसी या फिर माइनॉरिटी या फिर जनरल में आते हैं क्या। तो ये आपको यहाँ पर इनकी जानकारी भरनी होगी।
तो ये जो वीना बहन है ये है ओबीसी कैटेगरी की। अगर से आप यहाँ पर ओबीसी की जगह कोई अन्य कैटेगरी है तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी चूज़ कर रहा हूँ। दूसरा है वन अधिकार अधिनियम के लाभार्थी। तो ऐसे अगर से आपको कोई हितग्राही मिलते हैं जो वन अधिकार अधिनियम के लाभार्थी है तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, अन्यथा इसे खाली आप छोड़ देंगे। आगे है जनजाति श्रेणी। ये जनजाति श्रेणी आपको तभी देखने को मिलेगा जब आप सामाजिक श्रेणी में एसटी चूज़ करेंगे, तो आपको यहाँ पर जनजाति श्रेणी यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पर जनजाति के बारे में कुछ यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जैसे कि PVTG और डी नोटिफिकेशन ट्राइबल या नन। तो ये ऑप्शन आपको केवल एसटी वाले कैटेगरी में देखने मिलेगा। फिलहाल हम अभी ओबीसी में हैं तो हमें जनजाति का ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइट नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है। फोर्थ वाला जो ऑप्शन है अन्य श्रेणी, इस श्रेणी में आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। वुमेन हेड फैमिली, यानी कि क्या ये जो फैमिली है इसका मुखिया कोई महिला है क्या। दूसरा सिंगल डिस्ट्रिक्ट वुमेन, यानी कि ये सिंगल महिला अपने परिवार में सिंगल महिला है क्या। इसका मतलब ये है परिवार में एकल महिला जिसमें कि ना कोई पुरुष हो ना कोई महिला, केवल अपने परिवार में एक महिला। और तीसरा ऑप्शन है नन। तो यहाँ पर हम नन कर देंगे क्योंकि इनके परिवार में बहुत सारे लोग हैं और इनका जो मुखिया है वो पुरुष है। आगे आपको अगले पे क्लिक करना है। तो जैसे आप अगले पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट विंडो पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर और भी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। क्या आपको निम्नलिखित उपलब्धियाँ हैं। तो मेन चीज़ आपका यहाँ पर है हकदारी योजना के अंतर्गत आपको टोटल यहाँ पर 14 चीज़ें दी गई हैं। तो जो वीना बहन है जिसका हम यहाँ पर सर्वे का एंट्री कर रहे हैं, क्या उनके पास मनरेगा जॉब कार्ड है। अगर है तो हमें यहाँ पर ये चेक बॉक्स पर क्लिक करना है जिसमें कि राइट का निशान आ जाएगा। दूसरा SBM यानी कि शौचालय का इन्हें लाभ मिला है क्या। तो अगर से मिला है इन्हें लाभ तो आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। स्वास्थ्य कार्ड यानी कि इनको आयुष्मान कार्ड मिला है क्या। तो अगर से मिला है तो आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, अन्यथा इसे खाली छोड़ देना है। जैसे कि उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है क्या। अगर मिला है तो आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, अन्यथा यहाँ पर खाली छोड़ देना है। इसी प्रकार से ये वीना बहन को किन किन योजनाओं का, आजीविका योजनाओं के इन्हें लाभ मिल गए हैं, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। तो इसी प्रकार से हम इसे क्लिक कर देते हैं और आपको यहाँ पर पूरे 14 कॉलम में मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि उज्ज्वला योजना हो गया, राशन कार्ड हो गया, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर योजना यानी कि सौभाग्य योजना, जो कि बहुत ही कम पैसे में आपके यहाँ पर बिजली का कनेक्शन लग जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये बैंक से होता है, अगर से इसका लाभ मिला है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी बैंक से ही होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर से इन्हें मिला है क्या। वृद्धा पेंशन, अब जैसे वृद्धा पेंशन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 चीज़ें पूछेगा। टोटल एलिजिबिलिटी, अब वीना बहन के यहाँ पर ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हें वृद्धा पेंशन की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करते 2, क्योंकि इनके जो सास और ससुर है दोनों को यहाँ पर आवश्यकता है। दूसरी चीज़ टोटल एक्सेस्ड, यानी कि यहाँ पर कितने वृद्धा पेंशन धारी है, जो 2 एलिजिबल थे दोनों को क्या यहाँ पर योजना का लाभ मिल गया है क्या। तो यहाँ पर टोटल एक्सेस में भी हम 2 सिलेक्ट कर लेंगे और सेल्फ एक्सेस में आप यहाँ पर यस कर देंगे, यानी कि दोनों को वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है और दोनों ही योजना का लाभ सीधे अपने खाते में ले रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर पूर्ण किया गया पर क्लिक करना है, तो ये वृद्धा पेंशन की यहाँ पर जानकारी अपडेट हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर विधवा पेंशन का भी है, टोटल एलिजिबिलिटी कितनी है, टोटल एक्सेस कितना है और सेल्फ एक्सेस कितना है, ये आपको जानकारी भरनी है। विकलांगता पेंशन, अगर से कोई पात्र है तो आपको यहाँ पर उसकी जानकारी इस प्रकार से देने की टोटल एलिजिबिलिटी कितनी है उनके परिवार में, यानी कि वीना बहन के परिवार में कितनी एलिजिबिलिटी है और कितनों को यहाँ पर लाभ मिल गया और कितने बाकी है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर जानकारी भरना है। तो मैंने यहाँ पर ये जानकारी पूरी फिल कर दी है। इसके बाद मैं आगे यहाँ पर अंतिम सहेजे गया पर क्लिक कर दूंगा और एक बार अंतिम सहेजे जाने पर वह सदस्य का डेटा बदला नहीं जा सकता, ये आपको यहाँ पर एक मैसेज मिलेगा। तो इसमें आपको ठीक है पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए वीना बहन के सामने एक ग्रीन टिक
सही का निशान आ गया, यानी कि हमने इनकी बेसिक प्रोफाइल यहाँ पर भर दी है। इसी प्रकार से आपको पूरे समूह के सदस्य की बेसिक जानकारी भरनी है। तो मैं यहाँ पर बाकी सदस्यों का भी जानकारी भर देता हूँ, जिससे कि मुझे यहाँ पर पूरा सर्वे करने में आसानी होगी और मैं यहाँ पर पूरी जानकारी कंप्लीट कर पाऊँगा। तो मैं यहाँ पर अभी सबकी जानकारी भर दे रहा हूँ। इसी प्रकार से आपको भी जानकारी भरनी है। सामाजिक श्रेणी यहाँ पर आपको चूज़ करनी है और अन्य श्रेणी में आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। मैंने पहले ही बता दिया कि वुमन हेड फैमिली और सिंगल डिस्ट्रॉयड वुमेन का मतलब क्या होता है। आगे आपको यहाँ पर बढ़ जाना है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर इनकी जानकारी भरनी है और इसको आपको कंप्लीट कर देना है। तो आप यहाँ पर जैसे ही 5 लोग की जानकारी भर देंगे तो नेक्स्ट जब आपका ऑप्शन आ जाता है वो प्लान वाला ऑप्शन आ जाता है। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी इनकी जानकारी भर देता हूँ। इसी प्रकार से अगले मेंबर की आप यहाँ पर जानकारी भर देंगे और यहाँ पर आप इनकी जानकारी सिलेक्ट करके इनका पूरा फुलफिल कर देंगे। जैसे कि इन्हें मनरेगा जॉब कार्ड नहीं मिला तो मैं उस पर क्लिक नहीं करूँगा। SBM मिल गया है, स्वास्थ्य कार्ड इनका बन चुका है, उज्ज्वला योजना से इन्हें लाभ मिल चुका है, राशन कार्ड इनका है, सौभाग्य योजना का इन्हें लाभ नहीं मिला है क्योंकि पहले से बिजली थी इनके घर में, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मिल चुका है, इन्होंने ये बीमा भी करा लिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना का इन्हें लाभ नहीं मिला है, बाकी चीज़ों के लाभ की आवश्यकता नहीं है। तो अंतिम सहजे पर मैं जैसे क्लिक करूंगा और ठीक है पर क्लिक करूंगा तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मेरे पास जितने मेंबर थे यहाँ पर विद्या SHG के, सबकी जानकारी मैंने यहाँ पर डाल दी है और उनके नाम के सामने में ग्रीन टिक आ रहा है। अब मैं यहाँ पर बैक चला जाऊँगा, यहाँ से बैक चला जाऊँगा। जैसे ही मैं बैक बटन क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वापस से समूह के प्रोफाइल में आ गया। तो मैं अभी जानकारी भर रहा था विद्या SHG की, जिसमें कि प्रोफाइल की जानकारी मैंने पूरे 5 लोग की भर दी है क्योंकि यहाँ पर टोटल मेंबर कितने हैं 5। अब मुझे भरना है यहाँ पर प्लान की जानकारी, जहाँ पर है अभी 0। तो ये जानकारी मैं जैसे ही भर देता हूँ तो यहाँ पर जो प्लान है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम प्लान पर क्लिक करते हैं। अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि जितनी योजनाओं की जानकारी हमने पूरी 14 योजनाओं की जानकारी देखी थी, मनरेगा जॉब कार्ड, SBM स्वास्थ्य कार्ड, उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, ये सारी योजनाएं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सबसे ऊपर में आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ें देखने को मिल रही होगी, जैसे कि योजना, न्यू रिक्वेस्ट, चेंज रिक्वेस्ट और कार्रवाई। तो यहाँ पर जो ये 14 योजनाएं, इस पर आपको काम करना है। यानी कि मनरेगा जॉब कार्ड पर आप सामने में देख रहे होगे 0 लिखा हुआ है, उसी के सामने एक प्लस का चिन्ह है और उसके बाद में आपको एक डायग्राम देखने को मिल रहा है। तो हमें यहाँ पर ये प्लस के निशान के आइकॉन पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देख रहे होगे कि यहाँ पर ऊपर में जो 2 नाम है यहाँ पर पहले से ही टिक का निशान लगा हुआ है और ये हाईलाइट है। इसका मतलब ये है कि इन्हें मनरेगा जॉब कार्ड मिल चुका है और इन्हें मनरेगा जॉब कार्ड की आवश्यकता, यहाँ पर डिटेल भरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नीचे में जितने भी 3 नाम दिख रहे जिसके नाम के सामने में सही का निशान नहीं है और वो बिल्कुल यहाँ पर डार्क दिख रहे हैं, तो इनकी जानकारी हमको यहाँ पर भरनी है कि मनरेगा जॉब कार्ड नहीं है। तो इनकी आप यहाँ पर जानकारी कैसे भरेंगे, तो मैं यहाँ पर रवीना बेन के सामने यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ। क्या यह नया अनुरोध है या मौजूदा अनुरोध, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो रवीना बेन के पास यहाँ पर मनरेगा जॉब कार्ड नहीं है तो ये नया बनाना चाहते, तो मैं यहाँ पर नया आवेदन पर क्लिक करूँगा। इसके आगे ठीक है पर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो अब यहाँ पर आपको कुछ जानकारी और मांगी जाएगी, जैसे कि दस्तावेज चेकलिस्ट बहुत ज़रूरी है। तो ये जो दस्तावेज चेकलिस्ट है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके दस्तावेज चेकलिस्ट ओपन हो जाएगी, जिसमें कि राशन कार्ड, एज प्रूफ, बैंक पासबुक और आधार कार्ड, ये 4 चीज़ें यहाँ पर होनी बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर देखिए राशन कार्ड इनके पास है तो आपको हाँ पर क्लिक करना है, नहीं है तो नहीं पर क्लिक करना है, या फिर सहायता की आवश्यकता है तो आपको सहायता की आवश्यकता पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर इनके पास राशन कार्ड है। अब एज प्रूफ का भी इनके पास आइडेंटिटी कार्ड है और बैंक पासबुक भी है इनके पास, आधार कार्ड भी है। तो मैंने चारों चीज़ों में यहाँ पर हाँ पर क्लिक किया है। इसके बाद आपको यहाँ पर पूर्ण किया गया पर क्लिक करना है।
देन इसके बाद आपकी चेक लिस्ट के सामने में एक सही का निशान उस बॉक्स में आ जाता है, यानी कि आपने ये जानकारी बिल्कुल सही भर दी है। अब आगे आपको सहजे पर क्लिक करना है। सहजे पर क्लिक करने के बाद आपको पूर्ण किया गया पर क्लिक करना है। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर रवीना बहन के सामने में एक ग्रीन सही का निशान आ गया है, यानी कि हमने इनकी मनरेगा जॉब कार्ड से संबंधित जानकारी पूरी कंप्लीट कर दी है। इसी प्रकार से हमें एकता बहन की भी जानकारी भरनी है। तो यहाँ पर हम एकता बहन के लिए भी नए आवेदन के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट डालेंगे, ठीक है, पर क्लिक करेंगे। दस्तावेज चेकलिस्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो एकता बहन है, इनके पास में बैंक पासबुक नहीं है, लेकिन बाकी डॉक्यूमेंट्स इनके पास राशन कार्ड, एज प्रूफ और आधार कार्ड है। तो अब इन्हें है सहायता की आवश्यकता। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर जानकारी भरनी है और पूर्ण किया गया पर यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा तो दस्तावेज चेकलिस्ट के सामने में सही का निशान आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सहजे पर क्लिक करना है और फिर पूर्ण किया गया पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर एकता बहन के भी सामने में सही का निशान आ गया। इसी प्रकार से शीतल, इनका भी जानकारी हमको यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर इनका भी नया आवेदन है, ठीक है, पर मैं क्लिक करूँगा, दस्तावेज चेकलिस्ट पर जाऊँगा। इनके पास राशन कार्ड भी है, एज प्रूफ भी है, बैंक पासबुक भी है, आधार कार्ड भी है। तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। पूर्ण किए गए पर मैं क्लिक करूँगा, सहजे पर मैं क्लिक करूँगा, फिर इसके बाद मुझे यहाँ पर पूर्ण किए गए पर क्लिक करना है। तो देखिए आपने यहाँ पर जो जानकारी भरनी थी पूरी फुलफिल यहाँ पर दिख रही है। अब सबसे नीचे में आपको एक और ऑप्शन देख रहा होगा, देखें, संशोधित करें और रैंकिंग करें। अब यहाँ पर आपको ये ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर आपने जो जानकारी भरी है उन तीनों सदस्यों के यहाँ पर नाम देखने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक ग्रीन पेंसिल वाला ऑप्शन देख रहे होंगे, इस ऑप्शन से आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं और उसके बाद में आपको एक रेड कलर का डिलीट वाला बटन मिल रहा होगा। तो यहाँ से आप इसकी जानकारी डिलीट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये दो चीज़ देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कोई बदलाव नहीं करना है। तो आप नीचे कृपया पुष्टि करें पर क्लिक करें। अब आपको यहाँ पर सफलतापूर्वक सत्यापन किया गया कि यहाँ पर एक मैसेज मिलता है। आगे आपको यहाँ पर तीनों सदस्यों को रैंकिंग करना है, यानी कि यहाँ पर तीनों में से सबसे पहले योजना का लाभ किसे दिया जाए, इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्राथमिकता का चयन यहाँ पर करना है। अब आ जाते हैं यहाँ पर अन्य योजना, जैसे कि यहाँ पर एसबीएम पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर इन पांचों के नाम के सामने में सही का निशान है। तो इसका मतलब ये है कि पांचों सदस्य को यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन का लाभ मिल चुका है। ऐसे ही आप अन्य योजनाओं की भी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य कार्ड में भी यहाँ पर सभी को स्वास्थ्य कार्ड मिल चुका है। ऐसे ही आप आगे आएंगे उज्ज्वला योजना, तो उज्ज्वला योजना में वीना बहन की जानकारी यहाँ पर भरनी है, क्योंकि वीना बहन के सामने में यहाँ पर सही का निशान नहीं है। तो हम इनकी जानकारी यहाँ पर भर देंगे। जैसे हम इनके नाम के सामने क्लिक करते तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है दस्तावेज चेकलिस्ट पर। अब यहाँ पर देखिए राशन कार्ड और वोटर आईडी की जानकारी पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको राशन कार्ड और वोटर आईडी की जानकारी देनी। तो इनके पास अभी वर्तमान में राशन कार्ड नहीं है, तो यहाँ पर सहायता की आवश्यकता है, पर हम क्लिक कर देते हैं। और वोटर आईडी इनके पास है। ये जानकारी भरने के बाद आपको पूर्ण किया गया पर क्लिक करना है, साथ ही आपको सहजे गया पर क्लिक करना है। इसके बाद फिर से आप पूर्ण किया गया पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए उज्ज्वला योजना की जानकारी कंप्लीट हो जाती है। इसी प्रकार से आपको बाकी योजना की भी जानकारी कंप्लीट करनी है और इन्हें रैंकिंग भी देनी है। देखिए यहाँ पर हमने मनरेगा जॉब कार्ड में रैंकिंग दे दिया है, तो वहाँ पर आप ग्राफ देख रहे होगे तो वो ग्रीन हो चुका है, लेकिन उज्ज्वला योजना में हमने अभी तक रैंकिंग नहीं दिया है, तो यहाँ पर इसका ग्राफ येलो है। तो आपको यहाँ पर इसी प्रकार से सभी योजना की जानकारी भरनी है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और वीडियो को अपने साथियों में भी शेयर करिए, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। इसके बाद आपको ये जानकारी कंप्लीट करने के बाद वीओ लेवल पर इसे भेजना भी है। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम ये जानकारी कैसे वीओ लेवल पर भेजेंगे और वीओ लेवल पर हम जानकारी को कैसे अद्यतन करेंगे। साथ ही इसका और एक वीडियो आएगा जिसमें हम लाइवलीहुड के बारे में जानेंगे कि लाइवलीहुड की एंट्री हमें किस प्रकार से करनी है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।